दुपट्टा मैं पहना आदिवासी है। समाज से आता हूँ, गोंड जनजाति का हूँ और समर्थन कर रहे हो बौद्धिस्ट। मैं समर्थन हमेशा से करता आया हूँ, आगे भी करता रहूंगा। हमारे भी हक का इन्होंने ही मारा, एससी के भी हक का इन्होंने ही मारा। किसने मारा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मनुवादियों ने मारा, सबको पता है। अगर जिस दिन हम एससी एसटी एक हो गए, हम सरकार गिरा भी सकते, सरकार बना भी सकते। हमारे अंदर आदिवासी मनुवादी भी है, कुछ लोग आदिवासी मनुवादी कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद पदों के लिए अपने आप को वनवासी तक कह देते हैं। आज भी हमारे लोग हैं, एससी में भी बहुत लोग हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एसटी की बात करूंगा क्योंकि मैं एसटी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गढ़चिरौली के पालक मंत्री दो लोग हैं, एक तो देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री, और एक किसी और को उन्होंने सहायक करके बनाया हुआ है, रामटेक के आशीष जायसवाल। इतनी नजर क्यों है गढ़चिरौली पे? क्या है गढ़चिरौली में, ऐसा क्या है? आयरन ओर। बाबा साहब को जिसने पढ़ा वो मानेगा, आखिर दम तक मानेगा, उनकी बातों पर फॉलो करेगा और आगे चल के लड़ाई करेगा, क्योंकि लड़ाई बाबा साहब को पढ़ के ही की जा सकती है। बाबा में आप देखिए कि बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं यहाँ पर आंदोलित है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश, तो बोलोगे सर क्या आंदोलन के लिए शामिल हुए? ठीक है सर, क्या कहोगे आज आप जो है आंदोलन अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेगी, परंतु यदि सहते सहते मर जाओगे तो आगे की पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर का कोट लेकर आप खड़े हो, क्या कहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग अगर शांति मार्च कर रहे हैं तो सरकार ने जग जाना चाहिए। इसके पहले भी आंदोलन हुए बौद्ध गया, हर जगह आंदोलन, नांदेड़ में आंदोलन हुआ, हर जगह आंदोलन हो रहे। सरकार ने जग जाना चाहिए और सरकार ने हमारे हक का हमको दे देना चाहिए। लेकिन इसके बाद में भी सरकार होश में नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक से वो क्रांति पे उतर जाए, वो चाहते, सरकार चाहती है कि शांति से वो हम क्रांति पे उतर जाए। इसलिए हमारे पेशेंस का वो इम्तिहान ले रही है। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लो। 1949 का जो बीटी एक्ट है उसको रद्द कर दो और ये जो महाबोधि बुद्ध विहार है बौद्धों को, बौद्धिस्ट मॉन्क के हाथ में दे देना चाहिए। आपने जय सेवा का दुपट्टा मैं पहना आदिवासी है। समाज से आता हूँ, गोंड जनजाति का हूँ और समर्थन कर रहे हो बौद्धिस्ट। मैं समर्थन हमेशा से करता आया हूँ, आगे भी करता रहूंगा। हमारे भी हक का इन्होंने ही मारा, एससी के भी हक का इन्होंने ही मारा। किसने मारा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मनुवादियों ने मारा, सबको पता है। हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर अतिक्रमण भी इन्हीं का है। और एससी समाज के जितने भी बौद्ध विहार है उनका रूपांतर मंदिरों में किया गया। बहुत सारे बहुत बड़े मंदिर है जो विहारों का रूपांतर किया गया। तो सबसे ज्यादा शोषित एससी एसटी है और जब तक एससी एसटी मिलकर इनके खिलाफ नहीं आएगा तब तक वो क्रांति नहीं आएगी, वो मॉब नहीं बनेगा और हम चाहेंगे कि वो सरकार भी नहीं बनेगी। एससी एसटी के अलावा सरकार भी नहीं। अगर जिस दिन हम एससी एसटी एक हो गए, हम सरकार गिरा भी सकते, सरकार बना भी सकते। इस वजह से मेरा एक बोलना है कि एससी एसटी ने अब एक हो जाना चाहिए। कहा क्यों तो एक नहीं है, क्या कारण है आपको लगता है? हमको पहले से तोड़ा गया है, अभी से नहीं। हमको तो एक कैटेगरी में भी सब कैटेगरी में तोड़ा गया है। वो पहले से मनुवादी की चाल है, उसके अंदर हम फंस चुके हैं, उसके अंदर हम फंस चुके हैं। पहले से हमको जकड़ लिया गया है, हमको जकड़ लिया गया है। एससी कैटेगरी में एक कास्ट को छोड़कर 12.5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। गोंडों को, सिर्फ गोंडों को मैं बोलता हूँ, सिर्फ गोंड जन लेकर तो मध्य भारत 5 करोड़ गोंडों को 36 गोंडों में तोड़ा गया है, सब कैटेगरी से। क्यों तोड़ा गया है? उसके बाद में ये अपने हिसाब से एक्ट बनाते, अपने हिसाब से एक्ट बनाते, संशोधन करते ताकि वो स्वतंत्र हो जाए अपने अलग अलग जनजातियों के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट मांगने के लिए। ये हमको तोड़ने की साजिश है, ये हमको तोड़ने की साजिश है। ये नहीं चाहते कि एससी एसटी एक हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ओबीसी भी एक हो, कभी नहीं चाहेंगे। ये मनुवादी सरकार, जो मनुवादी लोग, देखो सरकारें इसके पहले भी आई, सेकुलरिज्म सरकारें आई, कम्युनिस्ट सरकारें आई, लेकिन जो लोगों की मेंटालिटी है, जो लोगों की मेंटालिटी है उसको बोलते हैं मनुवाद। मनु को जलाया गया, बाबा साहब द्वारा जलाया गया, लेकिन आज भी मनु जिंदा है, लोगों के अंदर जिंदा है, कुछ लोगों के अंदर, 5% लोगों के अंदर। और वो जहर, जो 5% का जहर है वो 52% में फैल गया है। आज एससी एसटी, हमारे अंदर भी एसटी के अंदर बता रहा हूँ, हमारे अंदर आदिवासी मनुवादी भी है। कुछ लोग आदिवासी मनुवादी कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद पदों के लिए अपने आप को वनवासी तक कह देते हैं। आज भी हमारे लोग हैं, एससी में भी बहुत लोग हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एसटी की बात करूंगा क्योंकि मैं एसटी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। चंद पैसों के लिए, चंद पदों के लिए अपने आप को वनवासी कहने वाले भी आदिवासी। शर्म आती है उनके ऊपर, लालच आती है उनके ऊपर। अरे कुछ तो शर्म करो कम से कम। मेरा इतना ही कहना है, एससी एसटी एक हो जाओ। आज हमारे जल जंगल जमीन को लूटा गया है,
क्यों लूटा गया है? एक एक्ट के बदौलत, संशोधन के बदौलत। हमने जाना ही नहीं संशोधन क्या है। आज अगर 1949 का जो एक्ट, बीटी एक्ट है, वो अगर रद्द कर दिया जाए तो पूरी तरीके से महाबोधि बुद्धविहार हमारे पास आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जो बने हुए हैं, उसका अगर हमको पूर्ण अधिकार दे दिया, बाबा साहब ने दिया था, मैंने नहीं बोल रहा, बाबा साहब ने दिया था, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का पूरा अधिकार आदिवासियों को दिया था, ग्राम सभा का अधिकार दिया था। अगर वो हमको मिल जाए तो ये जो खनिज है, ये जो संपदा है, जहाँ से जो बाहर कोयला एक्सपोर्ट हो रहा है, आयरन ओर एक्सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, गढ़चिरौली के पालक मंत्री 2 लोग हैं। गढ़चिरौली के पालक मंत्री 2 लोग हैं, एक तो देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री, और एक किसी और को उन्होंने सहायक करके बनाया हुआ है, रामटेक के आशीष जायसवाल। इतनी नजर क्यों है गढ़चिरौली पे? क्या है गढ़चिरौली में? ऐसा क्या है? आयरन ओर, आपको भी पता है। आयरन ओर इतनी, मतलब 2014 के बाद से जो अभी ये सरकार बनी, 2024 में जो विधानसभा हुए, इसके बाद ही उनकी नजर क्यों गई आयरन ओर? इसीलिए बोल रहा हूँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अधिकार हमको दे देना चाहिए। महाबोधि बुद्धविहार बुद्धिस्ट मॉन्क के हाथ में दे देना चाहिए, जो जिसका है उसके हाथ में दे देना। एक सवाल, इसको अगर आप चाहते हो तो ना भी जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है या फिर ये कहीं देखा जाता है कि शेड्यूल ट्राइब जो है बाबा साहब को नहीं मानता, या फिर हम कह लीजिए कि जो पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बाबा साहब को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सभी समुदाय जो एसटी समाज में है उन्हें बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं और समझा ही नहीं। सही है या गलत है? सही बात है, हाँ। 100% सही है। बाबा साहब को जिसने पढ़ा वो मानेगा, आखिर दम तक मानेगा, उनकी बातों पर फॉलो करेगा और आगे चल के लड़ाई करेगा, क्योंकि लड़ाई बाबा साहब को पढ़ के ही की बाबा जाती है। साहब ने क्या दिया शेड्यूल ट्राइब को? 5वीं अनुसूची दी हम, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र, हमको क्षेत्र दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हम स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और 4 राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य, 6वीं अनुसूची दिया गया है। अब बाबा साहब ने बोला था कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सरकार खुद होके भी दखल नहीं दे सकती जब तक कि हम ठहराव नहीं लिख के देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे लोगों के हाथों से ठहराव लिखे जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं और जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है। ये लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ मैं, गढ़चिरौली आयरन ओर के लिए उनको हफ्ता बांध के दिया जाता है, महीना बांध के दिया जाता है ग्राम पंचायत के सदस्यों को, और जमीन हस्तांतरित की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऐसे साथ में आना चाहिए, साथ में आंदोलन करना चाहिए। मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं आज आया हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि SC ST जब तक एक नहीं होता तब तक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग साथ में हैं।